थोड़ा पीछे हो जा भाई। आजा आजा बोले और दुआ गुरु गोविंद सिंह जी पास के जब होगी तो लोगों को जल्द से जल्द आराम आएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और हम ये ईश्वर से कामना करते हैं कि पारस टीम जो पारस ग्रुप की टीम है, ये सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी इसका नाम हो और भारत के अनेक राज्यों में इनकी टीम जो है हॉस्पिटल की टीम जो काम कर रही है और ये निस्वार्थ सेवा के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं। और प्रबंधक कमेटी भी आपको आश्वासन देती है कि जिस तरह की भी पारस ग्रुप को टीम को जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल की, यहाँ पर जो भी फैसिलिटी, पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ चेकअप के सेंटर चल रहे हैं और जो ब्लड यूरिन टेस्ट के बहुत कम रेट में यहाँ पर जो फैसिलिटी दी गई है, उसी तरह डॉक्टर साहब एक फ्री चेकअप जो कैंप यहाँ लगाने जा रहे हैं रोजाना के लिए। और हमारी तहसील मंदिर की प्रबंधक कमेटी की पूरी टीम, हमारे साथ जगजोत सिंह जी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं और साथ में गुरविंदर सिंह जी। यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे। हमको 3 केबिन्स दी गई है, हमारा सौभाग्य है। और बाकी सारे 86 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ आएंगे। वो फ्राइडे सैटरडे संडे आएंगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तो उनको ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। तो ये जो पहल है यहाँ आके निस्वार्थ भाव से सेवा करना, जो डॉक्टर्स का जो अनुभव है वो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को उनका सहायता मिलना, इसके लिए शुरू कर लिया है। साथ साथ यहाँ पे जो कुछ चेकअप्स होते हैं, यहाँ पैथोलॉजी लैब प्रबंधक कमेटी की तरफ से उपलब्ध है, वहाँ चेकअप्स होंगे। एडवांस चेकअप्स के लिए जब पारस HMRI हॉस्पिटल में आना चाहेंगे तो सरकारी रेट्स पे वहाँ कूपन दिए जाएंगे कि उनको जो CGHS रेट्स होते हैं सरकारी रेट्स, वहाँ पे चेकअप्स हमारे अस्पताल में होगी। उसके आगे भी जाना होगा, ट्रीटमेंट होगा तो प्रबंधक कमेटी चाहे उनको हमने कूपन्स दिया है, उनको भी सरकारी रेट्स पे ट्रीटमेंट लागू की जाएगी। तो सुपर स्पेशलिस्ट की जो ट्रीटमेंट है वो भी सरकारी रेट्स पे लागू हो जाएगी। तो ये पूरी श्रृंखला पूरी करना चाह रहे हैं। तो कोई जैसे ही हम पहले दिन आए थे वहाँ इमीडिएटली हमको यहाँ के प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी हैं, उनके जो बच्चा है उनको इज़ अ ड्राइवर एंड उनको कैंसर फाइंड आउट हुआ, लकी करके नाम है। तो हमने बोला कि इमीडिएटली कल सुबह आ जाइए। वो आ गए। हम आए थे 18 तारीख को, 19 तारीख को सुबह हमारे पास आ गए। हमारे डॉक्टर मिताली दांडेकर जो टाटा मेमोरियल से मुंबई से ट्रेन होके आई है, उन्होंने उनका इमीडिएटली जांच पड़ताल किया। शाम को एडमिट होके 20 तारीख को उनकी सर्जरी हो गई और उसके आगे अभी वो वापस आ गए हैं। तो कहने की बात है कि हमको जैसे आज्ञा मिली ऊपर वाले से, पहला ही मौका हमको मिला सेवा करने का। और ऐसा लगता है कि वो लकी जी के लिए ही सारी प्रबंधक योजना लागू हो गई है। तो शुरुआत तो हो गई है, आगे जाके भी हम अच्छा काम करेंगे। मेरे साथ आज 40 लोग की पूरी टीम आई है और 86 डॉक्टर्स लगातार काम करेंगे और ये हम सिलसिला जारी रखेंगे जब तक हम हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा। सो पारस HMRI हॉस्पिटल की तरफ से आप सब लोग को मैं प्रणाम करता हूँ। कितने चिकित्सक रहेंगे? हमने 3 केबिन्स दी है, तो एक लेडी और एक जेंट्स, कम से कम 2 लोग रहेंगे। उनके साथ साथ पर डे एवरी डे उसके साथ साथ 2 मेंबर की नर्सिंग टीम रहेगी, 2 मेंबर की पैरामेडिकल टीम रहेगी। तो टोटल 6 लोग दिन के यहाँ कार्यरत रहेंगे। और लगे तो एम्बुलेंस सेवा भी हम उपलब्ध करके देने वाले हैं कि जैसे लगे हमारी एम्बुलेंस सेवा यहाँ से वहाँ पेशेंट लेके जाने के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम लेके जा सकते हैं निःशुल्क। एम्बुलेंस रोज रहता है यहाँ पर कि वहाँ कॉल होता है, कॉल होने के बाद ही आ सकते हैं क्योंकि एम्बुलेंस यहाँ लगाने के लिए इतनी सुविधा अभी यहाँ नहीं है। उसके बाद में जब होगा तो शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी लोगों को? सारे जनरल चेकअप्स जो होते हैं, फिजिशियन चेकअप, वो एवरीडे रहेंगे। एंड और कुछ दिनों के बाद 17 तारीख को 17 जो फ्राइडे है, तब से हमारे सारे कार्डियक के डॉक्टर, पेट के डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, देन कैंसर के सारे डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी के सारे डॉक्टर्स, ट्रांसप्लांट यूरो नेफ्रो सारे डॉक्टर्स में सारे 86 सुपर स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स हैं। उनमें से सब लोग योगदान करना चाह रहे हैं। जो हमारे डॉक्टर हाई सर है 80 इयर्स के, वो हमारे डायरेक्टर जनरल सर्जरी के हैं।
वो भी खुद आना चाह रहे हैं। वो भी आएंगे। हाँ जी। डॉक्टर अजय जो है यूरो नेफ्रो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट के मुख्य, वो भी आएंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के मुख्य डॉक्टर अविनाश डायरेक्टर है, वो भी आएंगे। डॉक्टर त्रिपाठी करके कार्डियक के डायरेक्टर है, वो भी आएंगे। तो सारे लोग ये आएंगे, सेवा बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। एकदम निःशुल्क। यहाँ पे जो होगा वो फ्री होगा। सर यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं उनके लिए भी ये सुविधा होगी? आज्ञा इनकी होगी तो हम कार्य तत्पर है। इन्होंने बोला कि पहले अंदर से लोगों से शुरुआत करो, एक बार सेटिंग बराबर हो गया तो ये हमको अलाउ करेंगे। तो उनकी आज्ञा जैसी हो जाएगी 1 घंटे के अंदर हम वो सेवा लागू कर लेंगे। दवा की भी सुविधा भी होगी कि दवाई भी दी जाएगी, बट कैसे कि जो जरूरी दवाएं वो दी जाएगी, बाकी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ेगी। हॉस्पिटल इसकी कोई मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। एक बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है जो पैन इंडिया बेसिस पे काफ़ी जगह पे इनके हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और जहाँ तक तखत साहब की बात है, तो जब हम लोगों ने शताब्दी में रिक्वेस्ट किया, तब जब 350 साल का प्रकाश उत्सव हुआ था, तो उस समय भी पारस हॉस्पिटल ने बहुत बढ़ चढ़ के सेवा अपनी निभाई थी। तो इस बार जब ये हम लोगों ने कमेटी ने डॉक्टर धर्मेंद्र नागर जी को रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब ऐसे करके पटना साहिब में, एक्चुअली पटना साहिब को समझना है कि एक पुराना सिटी है, तो यहाँ पर आप लोगों को सबको मालूम है कि कोई बढ़िया हॉस्पिटल, कोई बढ़िया अच्छे डॉक्टर नहीं है। और कई बार ऐसा देखा गया कि जो संगत बाहर से आती है या लोकल हमारे लोग हैं या संगत स्टाफ हैं, नहीं अच्छे डॉक्टर्स होने के कारण बहुत बार देखा गया कि कैजुअलिटी भी हुई है। तो ये एक बहुत हमेशा पिंच करता था कि भी अच्छे डॉक्टर नहीं होने के चलते ये प्रॉब्लम आ रही है। हमारे यहाँ भी देखा गया कि स्टाफ के कुछ मेंबर एक्सपायर हो जाते थे, नहीं अच्छी दवाई मिलने या अच्छा केयर कोई डॉक्टर नहीं मिलने के कारण, तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहती थी। तो मैं समझ में नहीं आ रहा मैं धन्यवाद कैसे करूँ इन पूरी टीम का, पारस की टीम का। मेरे पास मैं बहुत आज भावुक हूँ कि मैं इतनी बड़ी सेवा, ये जो मानवता की सेवा है, मेरे एक टेलीफोन कॉल पर डॉक्टर साहब ने उसको एक्सेप्ट किया। मैं दिल की गहराइयों से मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और पटना साहब की पूरी संगत की तरफ से, कमेटी की तरफ से मैं मतलब कि हाथ जोड़ के इनका थैंक्स करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो इतना बड़ी सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा, तो ये शुरू कर रहे हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द पारस टीम। और डॉक्टर है ही डॉक्टर धर्मेंद्र